नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। एक दिसंबर से धान खरीदी, टोकन लेने उमड़ रही किसानों की भीड़। और एक तरफा कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया कोतवाली थाने का घेराव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के समीप पारी नाला क्षेत्र में एक ट्रेलर की ठोकर से साइकिल सवार हेडमास्टर की मौत हो गई, वहीं उनका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने मौके पर चक्का जाम कर दिया और पुलिस व प्रशासन की मान मनोबल के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। राजनांदगांव शहर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर पारी नाला क्षेत्र में सड़क पार कर रहे चाचा और भतीजे को अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। साइकिल सवार 50 वर्षीय हेडमास्टर भावदास रामटेके की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 24 वर्षीय उनके भतीजे संजय रामटेके इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद गंभीर घायल संजय को पेंड्री मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को ग्रामीणों को चक्का जाम समाप्त करने घंटों समझाना पड़ा। ग्रामीण तत्काल डिवाइडर तोड़ने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के नहीं मानने पर तत्काल डिवाइडर तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद ग्रामीण सड़क से उठे। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं इस मामले को लेकर राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि हादसे के बाद पारी नाला गाँव के लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया था। डिवाइडर तोड़ने की कार्रवाई करने पर चक्का जाम ग्रामीणों ने समाप्त कर दिया। आज प्रातः जो है एक जो है साइकिल सवार भावदास रामटेके जो कि 50 वर्ष के हैं, अपने भतीजा के साथ में जो कि 24 वर्ष के हैं संजय रामटेके, उनके साथ में पार्री नाला के पास में वो क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान एक ट्रेलर उनसे टकरा गई, जिससे कि भावदास जो कि 50 वर्ष के हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और संजय रामटेके को तत्काल जो है 112 को कॉल करने पर पेंड्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां से उनको रिफ़र कर दिया गया है। अभी उनकी स्थिति गंभीर है और इसी पर से जो है वहाँ पारी नाला गाँव के लोगों ने मौके पर जो है चक्का जाम कर दिया था, जिस पर तत्काल जो है प्रशासन, पुलिस और प्रशासन वहाँ पर पहुँची और उनसे बात की और डिवाइडर को बीच कर तोड़ने की उनकी मांग की गई थी, जिसको अभी तत्काल में कर दिया गया है और सभी लोग जो है रास्ते से हट गए हैं। चक्का जाम जैसी स्थिति नहीं है। पारी नाला क्षेत्र के इस नेशनल हाईवे पर सड़क पार करते हुए अब तक कई हादसे हो चुके हैं। वहीं एक वर्ष में ही लगभग 6 लोगों की मौत इसी जगह पर हुई है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति है और यहां पर चौक व सर्विस रोड निर्माण को लेकर ग्रामीण आंदोलन करते आए हैं। बहरहाल प्रशासन के द्वारा डिवाइडर तोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां हादसे का खतरा बरकरार है। सड़क हादसे में मृत हेडमास्टर भावदास रामटेके के शव के पोस्टमार्टम के बाद जब उनके घर पहुंचा, तब घर से अर्थी सजाकर दोपहर लगभग 3:15 बजे सड़क पर उनकी अर्थी रखकर उनके परिजन व ग्रामीणों ने दोबारा चक्का जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक किए गए चक्का जाम में तत्काल मुआवजे की मांग और डिवाइडर को ठीक तरह से तोड़कर चौड़ीकरण नहीं किए जाने का विरोध किया जा रहा था। ग्रामीणों की मांगों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद दोबारा चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। मनोज देवांगन और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की जा रही है। धान खरीदी को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों में टोकन लेने किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रशासन ने धान खरीदी के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। राजनांदगांव जिले में 1 दिसंबर से शुरू हो रही
धान खरीदी के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। राजनांदगांव जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 146 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 80 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य मिला है। पहले ही दिन से किसान अपने बारदाने से धान बेच सकते हैं। राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र से लगा होने के कारण अन्य प्रांतों से आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के विभिन्न जगहों में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और अभी तक 11 मामलों में 50 क्विंटल धान को जब्त किया गया है। जिले में 146 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदा जाना है और लगभग इस बार 80 लाख क्विंटल धान आने की उम्मीद हम लोगों ने की है और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है और हमारा उद्देश्य है कि किसान को धान खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रथम दिवस से किसान बारदाना सरकार ने अलाउ किया है। हम उसके लिए किसानों को अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने बारदाने में लाएं। बारदाने की थोड़ी समस्या है, लेकिन किसान बारदाना में लाने के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। सभी सोसाइटीज़ में इसकी तैयारी हो गई। कल इसके बारे में बैठक भी ली गई थी, सभी जगह नोडल अधिकारी, निगरानी समिति के लोग, और हम ऐसा आशा रखते हैं कि बिना किसी बाधा के और सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी होगी। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी इस जिले में धान बेचने में नहीं होगी। यदि रकबे में कहीं पर कोई त्रुटि की बात आ रही है, कई किसान लगातार आ रहे हैं, तो उनको भी आश्वस्त किया गया है कि यदि रकबे में कोई त्रुटि आती है तो उसका भी निदान कर लिया जाएगा। जो भी पात्र किसान हैं उनके धान की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। बाहर से जो धान आ रहा है उसको रोकने के लिए जिले में 6 चेक पोस्ट बनाई गई हैं और पिछले लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 मामले बनाए गए हैं जिसमें 500 क्विंटल धान पकड़ा गया है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सतत रूप से ये कार्रवाई चलेगी, लेकिन इसमें हमने यह निर्देश दिया है कि जो किसान हैं, वास्तविक किसान हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। राजनांदगांव जिले के सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के 139 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी सुनिश्चित की गई है। इस वर्ष 9 नवीन धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए किसानों के लिए टोकन के बदले मैनुअल पर्ची जारी किया गया है। किसान टोकन के दिन तिथि हिसाब से अपने उपज धान को खरीदी केंद्र में बेच सकते हैं। इस वर्ष 9 नवीन केंद्र घोषित हुए हैं शासन की ओर से और इस प्रकार कुल जो है 148 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदी सुनिश्चित की जाएगी और जो नवीन केंद्र हैं उनका एक की स्वीकृति कल ही मिली है और उनके माध्यम से भी धान खरीदी कल से प्रारंभ की जाएगी। धान खरीदी के लिए जो है सभी समितियों द्वारा एक सप्ताह का टोकन जारी किए गए हैं पहले, और चूँकि कल प्रारंभिक कल 1 दिसंबर से खरीदी सुनिश्चित है, अतः पहले इसे मैनुअल टोकन जारी किए गए हैं सभी उपार्जन केंद्र के माध्यम से और आज इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो गत वर्ष में जो व्यावहारिक दिक्कतें किसी केंद्र विशेष में आई थी उसको दूर करते हुए इस बार कलेक्टर राजनांदगांव के निर्देशानुसार उसको और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। राजनांदगांव जिले के लिए 80 लाख कुंटल खरीदी करने का लक्ष्य है और कृषि विभाग के माध्यम से जो पंजीकृत किसान हैं वो 2,12,572 किसानों का पंजीयन हुआ है और जो कि राज्य में सर्वाधिक पंजीयन है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए 2,12,572 किसानों ने पंजीयन कराया है और 80 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य मिला हुआ है। जिला प्रशासन ने धान खरीदी के लिए काटा बाट सहित अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। एक युवती के साथ उसके घर घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने अपनी विवेचना के बाद गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर आरोपी को संरक्षण देने उसकी गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और आरोपी को छोड़ने की मांग की। वहीं ऐसा नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ कॉलोनी में रहने वाले आम आदमी पार्टी के संरक्षक सुरेंद्र पाल सिंह गिल के घर एक युवती लगभग 2 माह से खाना बनाने का काम कर रही थी। बीते 22 नवंबर को युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर सुरेंद्र पाल सिंह गिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया कि आरोपी ने उसके घर घुसकर उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ करते हुए अभद्र व्यवहार किया है। जिस संडे को रात में उसने मेरे घर आए, मैंने उनके घर में काम करती थी, उसने मेरे साथ छेड़ाखानी करा, मेरे को 2 झापड़ मारा भी उसने
और मेरे को, मैं लेटी हुई थी, मेरे को बिस्तर से उठा के मेरे साथ बहुत कद्र व्यवहार किया उसने। कौन है ये? सुरेंद्र सिंह गिल। उनके यहाँ मैं खाना बनाने जाती थी जी। वो शिवनाथ कॉलोनी में रहते, मैं कंचनबाग अटालावास में रहती हूँ। कितने साल से आप काम कर रही हैं? मेरे को 2 महीना हुआ है सर वहाँ काम करते हुए। इसके पहले किसी तरह की कोई घटना हो? इसके पहले किसी तरह का कोई घटना नहीं हुआ है। परिवार में उनके कौन कौन है? उनके परिवार में उनका लड़का है, उनकी लड़की है, उनकी सास है और वो है। पीड़िता के द्वारा थाने में मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और विवेचना के दौरान मामला सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेंद्रपाल सिंह गिल की गिरफ्तारी की। इस मामले में कोतवाली थाने के टीआई अलेक्जेंडर कीरो ने कहा कि विवेचना के दौरान अपराध घटित होना पाया गया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। दिनांक 22/11/2021 को एक पीड़िता थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर में आरोपी सुरेंद्र सिंह गिल, ये शिवनाथ कॉलोनी का रहने वाला था, वो आके उनके घर में छेड़छाड़ किया। इस पर थाना में धारा 354, 456 बाधा हुई अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जब अपराध घटित होना पाए जाने पर प्रथम दृष्टया में आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर पेश किया गया है। इधर आरोपी की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कुशाल सिंह राजपूत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के हमारे संरक्षक सुरेंद्रपाल गिल की फर्जी धाराओं में गिरफ्तारी की गई है और एक तरफा कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका वे विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारी FIR नहीं लिखी है। हम लोग, हमारे संरक्षक सुरेंद्रपाल सिंह जी की गिरफ्तारी की गई है। फर्जी धाराओं में इन्होंने गिरफ्तारी की है, एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि हमारे द्वारा FIR करवाया गया है, लेकिन इन्होंने अभी तक FIR रजिस्टर नहीं किया गया, जिसके कारण हमारे संरक्षक सुरेंद्रपाल सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है, जिसके विरुद्ध में हम लोग आए हैं कि ये तत्काल कार्रवाई करिए। नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। किस तरह के आंदोलन करेंगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ से जो भ्रष्ट सिस्टम है पुलिस प्रशासन का, उसके लिए सख्त कार्रवाई के लिए DGP सर और माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन लिखेंगे। कितने दिनों में कार्रवाई करोगे? अगर तत्काल कार्रवाई नहीं तो अभी तुरंत धरने में बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के संरक्षक के द्वारा युवती के घर घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ किए जाने के इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी को निष्पक्ष जांच की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर ही गलत कार्रवाई का आरोप लगाकर आरोपी को छोड़ने दबाव बनाते हुए कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और इस मामले को लेकर आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्राम सुरगी में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के खो खो खेल में महिलाओं के बीच गजब का उत्साह देखा गया, वहीं पुरुषों ने कबड्डी में अपने जौहर दिखाए। विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों ने आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के ग्राम सुरगी में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 गांव के बुच्चीभरता, आरला, कोटरा, कुम्हलोरी और सुरगी के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में रस्सी खींच, खो खो, कबड्डी सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया। खो खो खेल प्रतियोगिता में महिलाओं के बीच गजब का उत्साह देखा गया, वहीं कबड्डी में पुरुषों ने अपनी जोर आजमाइश की। वो तो बोलते नहीं हो, कोई बोलते नहीं बोल खो नहीं है सर, नहीं है। ये बात है। ये खेल है विशेष रूप से हमारे राजनांदगांव जिले के कलेक्टर
परम आदरणीय तारण प्रकाश सिन्हा जी द्वारा चलाया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति रुझान पैदा करना और उसको आगे बढ़ाना। इसका उम्र का निर्धारण किया गया है 15 साल से 35 वर्ष, महिला भी है और पुरुष भी है। इसमें 4 या 5 विधाओं को दिया गया है महत्व रूप से। एक पहला है महिला पुरुष, जिसमें अलग अलग खेल की विधाएं दिया गया है। कबड्डी है, खो खो है, रस्साकशी है, वॉलीबॉल है और पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर मैराथन और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर मैराथन है। रस्सी खींच प्रतियोगिता में सुरगी की टीम ने बाजी मारी, वहीं कबड्डी में कोटरा भाटा विजेता रहा। खो खो खेल प्रतियोगिता में आरला टीम ने जीत हासिल की। विजेता उपविजेता टीम को अतिथियों ने आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तालाब में गंदगी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार।
क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 46 के तालाब में गंदगी का आलम है। यहाँ पानी से बदबू आती है और लोगों के लिए निस्तारी करना और भी मुश्किल हो रहा है। राजनांदगांव शहर को स्वच्छता के लिए भले ही पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों की स्थिति बदतर है। वार्ड नंबर 46 बसंतपुर क्षेत्र के तालाब में चारों ओर गंदगी का आलम है। यहाँ की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके चलते तालाब के पानी में बदबू आती है और पानी भी हरे रंग का नजर आता है। वार्ड के लोगों का कहना है कि तालाब की ऐसी स्थिति को देखते हुए स्थानीय पार्षद पप्पू धकेता तालाब की साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं देते हैं। पहाड़ के पास इतना कचरा रहता है, सांप बिच्छू निकलता है, लेकिन मैं कई बार बोली पार्षद को, पार्षद ध्यान ही नहीं दिए भाई, न तालाब के लिए नहीं, न इसके लिए नहीं। उसका धकेता, पप्पू धकेता नाम है, वार्ड नंबर 46 का है। मैं 2-3 बार काट डाली हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। वो लोग कोई ध्यान नहीं देते, हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ के ध्यान नहीं देते। हाँ बस बोलेंगे, उनका काम है हाँ बोलने का, उसके बाद में कोई ये नहीं है। तो ज़रा भी ध्यान नहीं देते जी। अगर पार्षद ध्यान देते तो ये वार्ड का ये हाल नहीं होता। सफाई करने वाले भी आते हैं तो ऊपर का ऐसे सामने का करते हैं, 2 दिन 4 दिन में आते हैं, सामने का कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तालाब का सफाई होता ही नहीं। पानी निकासी तो उधर है तो उसमें होना चाहिए वो, और बिना जब तक के पानी निकासी नहीं होगा तब तक के गुंजाइश नहीं हो पाएगा। पानी में इतना बदबू है भैया, अभी 2-3 साल हुआ है इसका गहरीकरण करवाए, फिर उसके बाद भी इतना मतलब बदबू है पानी में। ये सबसे पहली बात ये भी है कि तालाब में मछली पालन नहीं होना चाहिए। वो मछली पालन करते हैं ना तो ढिमरा लोग ला के गोबर वोबर कुछ भी डाल देते हैं यहाँ चराई के नाम से, इसलिए पानी ख़राब हो रहा है पूरा। क्या पार्षद तो आता ही रहता है भैया, पार्षद को जानकारी है, मोहल्ले का है वो। हाँ, उसको जानकारी देने से तो वो नहीं है भाई, दूसरे मोहल्ले का रहता, कोई बड़ा नेता रहता है, दूसरे मोहल्ले का रहता तब समझ में आता। वो तो इसी वार्ड का है तो उसको रोज़ आना जाना है, ये बताने वाली बात नहीं है। वो बोल रहे हैं कि इसका वो निकल गया है, पैसा आ गया है, सौंदर्यीकरण करवाना है करके। अब वो कैसा टाइप का सौंदर्यीकरण कराएगा वही जाने भैया। नहीं होता, सफाई करते हैं, एक जगह रख देते हैं, उठाते नहीं हैं, है ना। पार्षद को बोलो तब जाके वो फोन लगाता है तब उठाते हैं। हम लोग उठा के कचरा एक सही जगह रखते हैं, यहाँ फेंक देते हैं, है ना। साफ मन लगा तो करे, नहीं तो करते नहीं हम लोग। यहाँ जानवर तो बंद है, बस हरा पानी है, बस पानी निकासी नहीं है। यहाँ नहाने में क्या, नहाने वाले आते हैं वही लोग नहाते हैं, बाकी तो घर में नहाते हैं। सबके घर नल है, अब तालाब आते हैं बस। इतने मच्छी पाले हैं मैंने बेचारे जाल डालते हैं बस, ज़्यादा तो रोज़ तो डालते नहीं हम लोग। गंदगी पड़ गए हैं पूरा, हैं
ठंडा करने आते हैं, जैसे घर में पूजा सामग्री करते हैं, ठंडा करते हैं तो तालाब में डाल देते हैं। उनको कुंड में बोलो तो वो डालते नहीं हैं। ये तो यह हाल है यहाँ पे। 5-6 साल हो गए, समझा के तो ठग गए आदमी। बस 4-5 बार हो गया यहाँ। वार्ड के लोगों ने तालाब की स्थिति को लेकर कहा कि तालाब की नियमित सफाई नहीं होने के चलते यहाँ गंदगी का आलम है, जिसकी वजह से यहाँ निस्तारी करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं मछली पालन के चलते भी तालाब में गंदगी हो रही है। वार्ड के लोगों ने कहा कि पार्षद को अवगत कराने के बाद भी तालाब की सफाई नहीं हुई और कभी सफाई होती भी है तो कचरा एक ही स्थान पर छोड़ दिया जाता है और महीनों नहीं उठाया जाता, जिससे सड़न के साथ बदबू उठती है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। जय भवानी व्यायामशाला राजनांदगांव के वेट लिफ्टरों ने राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 29 मेडल जीतकर सब जूनियर एवं सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी पर लगातार 9वीं बार अपना कब्जा जमाया है और जिले का मान बढ़ाया है। खिलाड़ियों के नगर आगमन पर खेल प्रेमी जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। विगत दिनों धमतरी जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी पर जय भवानी व्यायामशाला के वेट लिफ्टरों ने लगातार 9वीं बार अपना कब्जा जमाया है और जिले सहित देश प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में जय भवानी व्यायामशाला के वेट लिफ्टरों ने 29 मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद विजय बघेल ने विजयी प्रतिभागियों को मेडल भेंट कर सम्मानित किया है। जय भवानी व्यायामशाला के संरक्षक पुरुषोत्तम आजवानी ने बताया कि 18 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चली इस राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जय भवानी व्यायामशाला के महिला वर्ग के वेट लिफ्टरों ने 10 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 1 ब्राउन्स मेडल जीते हैं। इसी तरह पुरुष वेट लिफ्टरों ने 3 स्वर्ण, 6 सिल्वर, 3 ब्राउन्स मेडल जीते हैं। भवानी जिम के बच्चे अभी धमतरी में आयोजित राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए थे। यहाँ से लगभग हमारे भवानी जिम से 25 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिला के कुल 29 पदक हासिल किए हैं बच्चों ने, जो कि बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दिया है हमारे राजनांदगांव को। और आने वाले भविष्य के लिए मैं यही चाहूँगा कि और 29 आए हैं तो जितने चैंपियनशिप उन्होंने लेके आए, जैसे 5 चैंपियनशिप थी टोटल, जिसमें से 2 महिला वर्ग सीनियर महिला वर्ग और जूनियर महिला वर्ग की चैंपियनशिप राजनांदगांव को प्राप्त हुई है और बॉयज़ में हमें रनर अप का खिताब मिला है। आगे मैं भविष्य में यही चाहूँगा कि जो बॉयज़ का रनर अप मिला है वो भी हमें चैंपियनशिप हासिल हो। खासकर महिलाएं और जो बच्ची थी हमारे जिम के बच्चे थे जिम की गर्ल्स वर्ग के, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और चैंपियनशिप वो लगातार हर साल लेकर आते हैं हमारे जिम के लिए। तो वो एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और शासन से मैं चाहूँगा कि हमारे जिम और हमारे बच्चों को लेकर वो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें डाइट प्रोवाइड करें और उन्हें अगर सहायता चाहिए किसी राशि को लेकर तो वो भी उन्हें प्राप्त करें, जिससे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक मेडल भारत के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए लेकर आए। इसमें हमारे संस्कारधानी राजनांदगांव की वेट लिफ्टिंग टीम अजय लोहार के मार्गदर्शन में, है ना, प्रशिक्षक हैं वो, उसके मार्गदर्शन में हमारे वेट लिफ्टर खिलाड़ी प्रतिनिधित्व किए हैं, जिसमें महिला और पुरुष मिला के 29 मेडल लाए हैं। और उसमें महिला वर्ग की जो टीम है वो जूनियर और सीनियर में चैंपियनशिप प्राप्त किए हैं और वहीं एकता बंजारे ने सब जूनियर में बेस्ट लिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब प्राप्त की है और ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वर्ग में बेस्ट लिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब प्राप्त की है। और वहीं अपने पुरुष वर्ग में जूनियर और सीनियर वर्ग में पुरुष वेट लिफ्टरों ने रनर अप चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा बनाया। और ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे महिला वेट लिफ्टर आज 9वीं बार लगातार 9वीं बार चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं लगातार। और मैं चाहता हूँ कि हमारे राजनांदगांव के लिए भी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसमें हमारे राजनांदगांव की जो अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, इनको हमारी टीम को प्रोत्साहन करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमको अभी महिला वेट लिफ्टरों के लिए एक सेट चाहिए और पुरुष के लिए भी एक सेट चाहिए, जिससे कि हमारी टीम और आगे बढ़े और अच्छी मेहनत करे। जीत के बाद खिलाड़ियों के नगर आगमन पर खेल प्रेमी जनता ने भव्य स्वागत किया और इस जीत को जिले के लिए गर्व की बात बताया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेंद्री में एक दंपत्ति के लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया है और जांच में जुटी हुई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेंद्री में एक दंपत्ति के लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली है। घटना सोमवार की देर रात की बताई जा रही है। सेंद्री निवासी अरुण कुमार की लाश अपने कमरे में फांसी पर लटका मिला। वहीं पत्नी सुरजाबाई की लाश जमीन पर पड़ी मिली। सुबह जब अरुण कुमार के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो परिजन कमरे के पास पहुंचे। कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद परिजनों ने दरवाज़ा तोड़ा और कमरे के अंदर पहुंचे, जहां दंपत्ति का शव देखा और मामले की जानकारी डोंगरगढ़ पुलिस को दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मृतकों के मौत का कारण जानने में जुटी हुई है। ग्राम सेंद्री थाना क्षेत्र डोंगरगढ़ मॉर्निंग में एक इन्फॉर्मेशन आया कि गांव में एक व्यक्ति द्वारा घर के अंदर में अपनी पत्नी का हत्या करके स्वयं आत्महत्या कर लिया, फांसी में लटक लिया, जिस पे पुलिस टीम पहुंची और जगह का बारीकी से जांच की, जिसमें उसके जो छोटे भाई हैं उनके पिताजी का बयान लिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि रात्रि में खाना खाने के बाद मॉर्निंग में जब उसका लड़का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बंद करके अपनी पत्नी को गला कपड़ा से बांधकर हत्या किया है और साथ में स्वयं फांसी में लटक गया है। और दरवाजे को तोड़ के इन्होंने अंदर देखे तो दोनों की डेथ हो चुकी थी, जिस पे पुलिस मर्ग कायम करके विवेचना में लिया है। मृतक अरुण कुमार ग्राम पंचायत कोटना पानी में सचिव पद पर कार्यरत था। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।